बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी जेल वार्डर का एग्ज़ाम होने वाला है और उसकी जो डेट है वो ऐसा बताया जा रहा है कि सितंबर के लास्ट वीक में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आज हिंदी की क्लास कराने जा रहा हूँ और हिंदी की क्लास में आप उसको रिवीजन समझ लीजिए या आप उसको किसी भी तरह से आप उसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं, शब्द विलोम। ठीक है, ये आपके हर एग्जाम में आता है। ये आपका यूपी पुलिस हो या फिर आपका जेल वार्डर हो या फिर आपका यूपीएसआई हो या फिर आपका लेखपाल हो, पीसीएस तक का ये क्वेश्चन आता रहता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी क्वेश्चन आज तक का एग्जाम में पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप इसको इस तरह से भी समझ लीजिए कि ये टेस्ट की तरह का ही है। ठीक है, टेस्ट की तरह ही समझ के चलिए। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, पहले आप उसको अपने मन में सोचिए, फिर मैं उसको 2 या 3 सेकंड के बाद उसका आंसर लिख लूंगा। जैसे आपको सभी को पता है कि एक तरफ तो देखो मैंने लिख दिया शब्द और एक तरफ लिख देता हूं मैं इसका विलोम क्या होगा। ठीक है, शब्द का विलोम क्या होगा। तो सबसे पहला शब्द है आपका अंत। ठीक है, अंत का आपको सभी को पता होगा, अंत का मतलब होता है एंडिंग। तो इंग्लिश में क्या होता है, एंडिंग, और हिंदी में उसको क्या बोलेंगे हम, स्टार्टिंग। अंत का क्या हो जाएगा, आदि हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर आता है आपका अंतरंग। ठीक है, अंतरंग, अंतरंग का क्या हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा। अंतरंग का क्या हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा है आपका अंतर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। ठीक है, बहिर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी का क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। फिर आपका है अधम। अधम का क्या हो जाएगा, ये आपका अधम, अधम का हो जाएगा उत्तम। अधम का क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। ठीक है, अधम का विलोम शब्द क्या होता है, उत्तम होता है। और फिर आपने देखा होगा अवनति। अवनति, अवनति, अवनति का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस, उन्नति हो जाएगा। बच्चों इसकी स्पेलिंग भी याद रखनी है आपको सभी की। तो स्पेलिंग भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जिसको हिंदी में वर्तनी कहा जाता है। ये वर्तनी भी आपको अच्छे से कवर करनी है। ठीक है, अवनति का क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। और असुर, असुर का क्या हो जाएगा, असुर का हो जाएगा आपका सुर हो जाएगा। असुर का क्या हो जाएगा, सुर हो जाएगा। और अनुकूल का आपको सभी को पता होगा, अनुकूल का तो बच्चा बच्चा जानता है, क्या होता है, प्रतिकूल होता है। अनुकूल का क्या होता है, प्रतिकूल होता है। ठीक है, फिर आपका है अनुराग। अनुराग का आपको याद रखना है, अनुराग, अनुराग का क्या होगा, विराग होगा। अनुराग का क्या होगा, विराग होगा। ठीक है, अनुराग का विराग। अपमान, अपमान का क्या हो जाएगा, अपमान, अपमान का हो जाएगा सम्मान। आपको सभी को पता होगा अपमान करना और उसका अर्थ क्या होता है, सम्मान करना। ठीक है, फिर आपका होता है अपराधी। अपराधी का आपको याद करना है, निरपराधी नहीं होगा, निरपराध होगा केवल। ठीक है, निरपराध, निरपराध होगा। ठीक है, अपराधी का क्या होगा, निरपराध होगा। फिर मैं आपका लास्ट लिख देता हूं इसका, इस लाइन का, अपेक्षा का क्या हो जाएगा, ये भी आपका इंपोर्टेंट है। अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा। अपेक्षा का क्या हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा। फिर देखो अब मैं इधर लिख देता हूं, ये एक तरफ यहाँ पे मैं आपके शब्द लिखे और फिर यहाँ पे लिखे आपके विलोम। ठीक है, जब पूरा बोर्ड भर जाएगा तो मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से इसको लर्न कर लेना। फिर आपका क्या है, अपेक्षा का क्या हो गया था, यहाँ पे उपेक्षा हो गया था। उसके बाद अर्वाचीन, अर्वाचीन का क्या हो जाएगा, अर्वाचीन इंपोर्टेंट है ये आपका। अर्वाचीन का होता है प्राचीन। अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन होता है। प्राचीन का मतलब होता है पुराना, अर्वाचीन का मतलब होता है नया। ठीक है, फिर आपका क्या है, उचित। ठीक है, उचित, उचित का क्या हो जाएगा, अनुचित, अनुचित। ठीक है, अनुचित, अनुचित, अनुचित से मिलकर बना अनुचित। ठीक है, अनुचित। फिर आपका उत्तीर्ण को पता होगा सभी को, उत्तीर्ण। ठीक है, उत्तीर्ण का क्या हो जाएगा आपका, अनुत्तीर्ण हो जाएगा, अनुत्तीर्ण।
ठीक है। उत्तीर्ण का क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। और फिर आपका होता है आस्तिक। आस्तिक का भी आपको सभी को पता होगा, आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। आस्तिक का क्या हो जाएगा, नास्तिक। इसको इंग्लिश में थीस्ट और अथीस्ट कहा जाता है, ठीक है। आस्तिक का मतलब होता है ईश्वर में विश्वास करने वाला, और नास्तिक का मतलब होता है ईश्वर में विश्वास न करने वाला। फिर आपका है आगामी। आगामी आने वाला। आगामी का अर्थ क्या होता है, आने वाला। आगामी का हो जाएगा विगत। विगत का मतलब होता है बीता हुआ, ठीक है। विगत का मतलब क्या होगा, बीता हुआ। आगामी का विगत हो जाएगा। आदर का आपका सभी को पता है होगा, रेस्पेक्ट का। आदर का होता है अनादर। आदर का क्या होता है, अनादर होता है, ठीक है। फिर आपका होता है ऋणी। ऋणी, ऋणी का अर्थ क्या होगा, ऋणी का हो जाएगा उर्वीण। ये आपको अच्छे से याद करना है। ऋणी का क्या हो जाएगा, उर्वीण हो जाएगा, ठीक है। ऋणी का क्या हो जाएगा आपका, उर्वीण। ये इंपोर्टेंट है, इसको याद करना है। ऋणी कर्जदार होगा, जो कर्जदार का उल्टा क्या होगा, उर्वीण, जिसके पास कर्जा ना हो, ठीक है, उर्वीण हो जाएगा। एकता का, एकता आपको सभी को पता होगा। एकता का हो जाएगा आपका अनेकता। एकता का क्या हो जाएगा, अनेकता हो जाएगा। फिर आपका होता है ऐच्छिक। ये भी आपको सभी को पता होगा। ऐच्छिक का क्या होता है, अनैच्छिक होता है। ऐच्छिक का क्या होता है, अनैच्छिक। ऐच्छिक का होता है आपका अनैच्छिक होता है, ठीक है। ऐच्छिक का क्या होता है, अनैच्छिक। फिर आपका है कनिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, और कनिष्ठ का और इसका विलोम क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, कनिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ। कीर्ति, कीर्ति का आपको याद करना है। कीर्ति का होता है अपकीर्ति, ठीक है। कीर्ति का क्या हो जाएगा, अपकीर्ति हो जाएगा। कीर्ति का हो जाएगा आपका अपकीर्ति हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्रय, क्रय का मतलब होता है खरीदना, और विक्रय का मतलब होता है बेचना। क्रय का अर्थ क्या हो जाएगा, खरीदना। फिर होता है आपका बेचना। आपने देखा होगा, फिर यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखो शब्द और विलोम, ठीक है। शब्द और विलोम यहाँ पे लिख देता हूं मैं, शब्द और विलोम। यहाँ पे देख लेते हैं आगे क्या है, शब्द और विलोम का। कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ का इंपोर्टेंट है, आपको ये अच्छे से याद करना है। कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कीर्तधन। कीर्तधन हो जाएगा इसका ये, ठीक है। के में भी और तय होता है, फिर अधन है, अधद है और न, कीर्तधन, ठीक है। और फिर आपका हो जाएगा मौखिक। मौखिक का आपको सभी को पता होगा, मौखिक। मौखिक का क्या हो जाएगा, लिखित हो जाएगा। मौखिक का हो जाएगा आपका लिखित, आपको सभी को पता होगा। मौखिक का क्या हो जाएगा, लिखित। महात्मा का क्या हो जाएगा, महात्मा। महात्मा का भी इंपोर्टेंट है। महात्मा का अर्थ होता है दुरात्मा। महात्मा का क्या होता है, दुरात्मा, ठीक है। और फिर आपका है मानव। मानव का क्या होता है, मानव का होता है दानव, ठीक है। दानव बोलते हैं राक्षस को, ठीक है। मानव का क्या हो जाएगा, दानव, ठीक है। फिर आपका होता है रक्षक, रक्षा करने वाला। और भक्षक, धोखा देने वाला, ठीक है, बड़ा धोखा देने वाला, रक्षक और भक्षक। फिर आपका है अभ्यंतर। अभ्यंतर का क्या हो जाएगा, अभ्यंतर। अभ्यंतर का हो जाएगा आपका बाह्य। अभ्यंतर का क्या हो जाएगा, बाह्य हो जाएगा। फिर आपका क्या है आय। आय का आपको सभी को पता होगा, इनकम। आय का क्या होता है, व्यय, खर्च। आय का क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। आरंभ, स्टार्टिंग। आरंभ का क्या हो जाएगा, अंत। अंत को हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंडिंग। आरंभ का क्या हो जाएगा, अंत। आदान का आपको सभी को पता होगा, आदान। ये बहुत सारे वर्ड तो हम डेली यूज में करते हैं। आदान का क्या हो जाएगा, प्रदान। आदान प्रदान करना, क्रय विक्रय करना, ठीक है। ये आप शब्द पढ़ते होगे डेली यूज में, ठीक है। आयात निर्यात भी पढ़ते होगे। आयात का मतलब होता है किसी दूसरे देश से आना, और निर्यात का मतलब होता है दूसरे देश में भेजना, ठीक है। अगला भी यही है, देखो आयात। आयात का क्या हो जाएगा, निर्यात। आयात निर्यात,
ठीक है। फिर आपका आस्था, आस्था का क्या होता है? आस्था का मतलब होता है विश्वास। आस्था का क्या हो जाएगा? अनास्था। आस्था का हो जाएगा अनास्था, विश्वास नहीं करना। और फिर आपका होता है आगमन, आना, आगमन। फिर क्या हो जाएगा? जाना, गमन। आगमन का क्या हो जाएगा? गमन। या फिर इसका हम दूसरा लिख सकते हैं प्रस्थान भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। प्रस्थान, अगर किसी को कोई वर्ड दिखाई ना दे तो मेरी आवाज सुन सकता है, प्रस्थान। फिर आपका होता है इच्छा, इच्छा का क्या हो जाएगा? अनिच्छा। आपको ये तो पता ही होगा सभी को, अनिच्छा होता है। इच्छा का क्या होता है? अनिच्छा होता है। इच्छा का अनिच्छा होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके नेक्स्ट कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत सारे हैं जो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे मैं कराऊंगा। अब जल्दी से मैं इसको रख कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। देखो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, तभी आपका ये अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अब हम। देखो भाई नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट कहां पे आगे थे हम? आगमन पे आगे थे, इच्छा पे आगे थे, ठीक है। फिर आपका होता है उपकार, उपकार करना, ठीक है ना। उपकार, उपकार का हो जाएगा आपका अपकार, ठीक है। उपकार का क्या हो जाएगा? अपकार हो जाएगा, विलोम शब्द, ठीक है। फिर आपका होता है उपयोगी, उपयोगी, उपयोगी का क्या हो जाएगा? अनुपयोगी। ये तो सभी को पता होगा, अनुपयोगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अनुपयोगी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका होता है उपस्थित, उपस्थित प्रेजेंट बोलते हैं जिसको, उपस्थित का क्या हो जाएगा? अनुपस्थित हो जाएगा, अनुपस्थित, ठीक है। उपस्थित का क्या हो जाएगा? अनुपस्थित हो जाएगा। फिर आपको सभी को पता है अल्पायु, अल्पायु का मतलब होता है कम आयु का। अल्प आयु का मतलब क्या होता है? कम आयु का। अल्पायु का मतलब क्या होता है? कम आयु का। और इसका अर्थ होता है दीर्घायु, इसका उल्टा क्या होता है? दीर्घायु। दीर्घायु का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा उम्र का, ठीक है, ज्यादा आयु का। फिर आपका है आकर्षण, आकर्षण का क्या हो जाएगा? आकर्षण का आपको सभी को पता होगा निकर्षण हो जाएगा, ठीक है। आप साथ के साथ इसको सोचते भी रहिए कि अगर आप इसकी तैयारी पहले से ही कर रहे हैं तो आप आकर्षण का क्या हो जाएगा? विकर्षण, निकर्षण नहीं होगा, ये विकर्षण होगा। फिर आपने देखा होगा सार्थक, सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक का होता है आपका निरर्थक, जिनका कोई अर्थ न निकलता हो। सार्थक शब्द तो उसे बोलते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो, और निरर्थक शब्द उसको बोलते हैं जिसका कोई अर्थ न निकलता हो। जैसे आपने देखा होगा ना, घर में बोलते हैं कि पानी वानी पिला दो, रोटी वोटी खिला दो, तो रोटी तो हमारा सार्थक शब्द है, वोटी हमारा निरर्थक शब्द है। इसी तरह से पानी हमारा सार्थक शब्द है और निरर्थक क्या है? वाणी, ठीक है। इसी तरह से हम बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं, तो हम सार्थक और शब्दों की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। आगे चलता हूं मैं। उत्थान, ये इंपॉर्टेंट है आपका। उत्थान का क्या हो जाएगा? उत्थान का हो जाएगा आपका पतन। उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन। इंपॉर्टेंट है, या आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। कलयुग, आपने सुना होगा ना, कलयुग, कलियुग। और कलयुग की स्पेलिंग याद रखेंगे, कलियुग होता है वो सतयुग होता है। कलियुग का इंपॉर्टेंट है, कलियुग का क्या हो जाएगा? सतयुग। कलियुग का हो जाएगा सतयुग। उष्ण का क्या हो जाएगा? शीतन। उष्ण का क्या हो जाएगा? शीत। उष्ण का मतलब होता है गर्मी, और शीत का मतलब होता है ठंडी या ठंडी। उष्ण, शीत। और फिर आपका होता है न्यून। न्यून कोण सुना होगा ना आपने, न्यून इसका मतलब होता है अधिक, अधिक कोण। न्यून का मतलब थोड़ा होता है, और अधिक का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। फिर आगे चलता हूं मैं। नश्वर, नश्वर होता है, और इसका अर्थ हो जाएगा, नश्वर का क्या हो जाएगा? शाश्वत।
ये भी इंपॉर्टेंट है। नश्वर का क्या हो जाएगा, शाश्वत। ठीक है, और फिर निंदा, निंदा का भी इंपॉर्टेंट है आपका। निंदा, निंदा का होता है स्तुति, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। स्तुति, निंदा का क्या होता है, स्तुति होता है निंदा का। निंदा का आपको अच्छे से लर्न करना है, निंदा। ठीक है, स्तुति होता है ये। और फिर आपका होता है पराधीन, पराधीन, पराधीन का हो जाएगा आपका स्वाधीन। पराधीन का क्या हो जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा। ठीक है, पराधीन का क्या हो जाएगा, स्वाधीन। फिर होता है आपका परमार्थ, परमार्थ, परमार्थ कैसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे परमार्थ। परमार्थ का अर्थ होता है, परमार्थ का विलोम क्या होता है, स्वार्थ होता है। ठीक है ना, परमार्थ का मतलब होता है स्वार्थ। और फिर आपका है भावी, भावी। ठीक है, जो नया बोल सकते हैं अतीत, अतीत का मतलब गुजरा हुआ। भावी का मतलब होता है आने वाला, ये जो प्रेजेंट में चला हुआ है। भावी का क्या हो जाएगा, अतीत। कपूत, कपूत का आपको सभी को पता होगा क्या होता है, सपूत। ठीक है, कपूत का क्या होता है, सपूत होता है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। खल, खल का मतलब ये खाने वाली खल नहीं है। खल का मतलब होता है जो आदमी धोखा देता हो, नालायक किस्म का बोलते हैं जिसको साधारण भाषा में। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सज्जन। ठीक है, खल का मतलब होता है, खल का विलोम शब्द क्या होता है, सज्जन होता है खल का मतलब। अब खरीद, खरीद का आपको सभी को पता होगा। खरीद का क्या होता है, बिक्री। खरीद का क्या होता है, बिक्री होता है। और यश का क्या होता है, अपयश। यश का क्या होता है, अपयश होता है। यश का होता है आपका अपयश। फिर आपका है इसमें राजा, इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट लगा लेंगे। राजा का होता है रंक, इंपोर्टेंट है। ये यूपीएसआई में 2017 वाले शिफ्ट में, कई शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, और फिर मैं आगे चलता हूं। गद्य, गद्य, गद्य का विलोम क्या हो जाएगा, पद्य हो जाएगा, जिसको हम ये नहीं बोलते गद और पद। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूं, जो ध्य होता है ना, ये वाला ध्य, इसकी ध्वनि होती है ध्य हलंत प्लस ये है। तो देखो यहाँ पे ये है गद, ये वाला है ये गद और पद। आपने पढ़ोगे ना गद, गद का क्या हो जाएगा, पद होता है ये। ठीक है, तो ये है गद्य और पद्य, ये वाले है ये। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। चेतन, चेतन का मतलब होता है ऊपर का, और जड़ का मतलब क्या होता है, नीचे का। ठीक है, निचला भाग। जड़ का मतलब निचला भाग और चेतन का मतलब होता है ऊपर का भाग। अब आगे चलता हूं। जीवित, ये तो आपको सभी को पता होगा। जीवित का क्या होता है, जीवित का होता है आपका मृत। जीवित का क्या होता है, मृत होता है। जटिल, जटिल का क्या होता है, जटिल। जटिल का होता है आपका सरल होता है। जटिल का सरल होता है। ठीक है, जंगम, ये भी इंपोर्टेंट है। जंगम, स्थावर। जंगम का हो जाएगा स्थावर। स्थावर का मतलब है एक जगह टिके रहने वाला, और जंगम का मतलब होता है जगह जगह घूमने वाला। स्थावर का क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। स्थावर का जंगम हो जाएगा। और ज्ञानी, ज्ञानी का भी आपको याद रखना है, ये इंपोर्टेंट है। ये दोनों के दोनों इंपोर्टेंट है। ज्ञानी का क्या हो जाएगा, मूड होता है। मूड, जिसको हम निकम्मा बोलते हैं, मूड। मूड ये वाला नहीं है, हमारे माइंड वाला नहीं है मूड। मूड, या फिर इसको अज्ञानी भी बोल सकते हैं, अज्ञानी। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। तो ज्ञानी का क्या हो जाएगा, अज्ञानी। अब मैं इधर लिख देता हूं यहाँ पे तरल। तरल का मतलब पिघला हुआ, और फिर इसका होता है ठोस। तरल का क्या होता है, ठोस होता है। तरुण, तरुण का मतलब होता है कम उम्र का। और तरुण की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, यहाँ पे छोटा ऊ आता है। अब देखो यहाँ पे अगर इस तरह से है तो बड़ा ऊ, और अगर इस तरह से है तो छोटा ऊ होता है ये वाला। ठीक है, तरुण का मतलब हो जाएगा छोटा, और वृद्ध हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, इसका ये शब्द विलोम हो जाएगा, ये वृद्ध, वृद्ध हो जाएगा। यहाँ पे धै धनुष वाला है यहाँ पे वृद्ध। अब नेक्स्ट आपका तीव्र। तीव्र का क्या हो जाएगा, मंद। तीव्र का हो जाएगा आपका मंद हो जाएगा। तीव्र का क्या होता है आपका, मंद होता है ये। तीव्र का मंद। तुच्छ, तुच्छ आपको पता होगा,
तुझ का क्या होता है? तुझ का मतलब होता है महान। तुझ का विलोम शब्द क्या होता है? तुझ का मतलब होता है निकम्मा, और महान का मतलब होता है बड़ा या ग्रेट, महान। दीर्घ, दीर्घ आपको सभी को पता होगा, दीर्घ का होता है लघु। दीर्घ का मतलब बड़ा और लघु का मतलब होता है छोटा। सक्रिय, सक्रिय भी आपको सभी को पता होगा। सक्रिय का अर्थ होता है, विलोम शब्द क्या होता है? निष्क्रिय। ये भी आपको याद करना है, अच्छा है ये भी, निष्क्रिय। ठीक है, ये वाला है निष्क्रिय। इनकी स्पेलिंग भी याद रखनी है आपको, निष्क्रिय। आकर्षण, ये तो शायद पहले भी आ चुका। आकर्षण का होता है विकर्षण। आकर्षण का अर्थ होता है विकर्षण, ये पहले भी आ चुका, विकर्षण होता है। ठीक है। और राग, राग का भी इंपॉर्टेंट है ये। राग का होता है द्वेष। राग का क्या होता है? द्वेष होता है ये। राग का अर्थ क्या होता है? द्वेष होता है। आस्तिक, आस्तिक नास्तिक तो आ गई। ठीक है। उदय, उदय का मतलब होता है निकलना, सूरज नहीं निकलता, उदय। और यहाँ पे अदय नहीं है, उदय। उदय का हो जाएगा छिपना या अस्त। ठीक है, उदय का क्या हो जाएगा? अस्त। चर, चर भी इंपोर्टेंट है। चर का अर्थ हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा अचर। चर का क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। चर का क्या हो जाएगा? अचर। टूटना, टूटना, टूटना का क्या हो जाएगा? जुड़ना। टूटना का अर्थ क्या, विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जुड़ना होता है। ठीक है। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का क्या होता है? अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का क्या होता है? अनावृष्टि होता है। आरंभ का क्या होता है? आरंभ का होता है अंत। आरंभ का क्या होता है? अंत होता है ये। आरंभ का क्या होता है? अंत होता है। साकार, साकार, साकार का क्या हो जाएगा? निराकार। साकार का क्या हो जाएगा? निराकार। ठीक है। और फिर आपका उन्नति, उन्नति तो शायद पहले भी आ चुका। उन्नति का होता है अवनति। उन्नति का मतलब होता है आगे बढ़ना, और अवनति का मतलब होता है पीछे हटना। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा, और आगे के मैं इसमें कुछ और जो बाकी रह गए वे करा दूंगा। ठीक है, चलो भाई। चलो भाई, नेक्स्ट पे हम, नेक्स्ट क्या करा था हमने? राग कर लिया था, चर हो गया था, टूटना, अतिवृष्टि। आरंभ, आरंभ का तो मैंने शायद करा दिया। आरंभ का होता है आपका अंत होता है, ये तो आपको सभी को पता है। आरंभ का क्या होता है? अंत होता है। साकार, साकार हो गया था शायद। साकार का होता है निराकार। साकार का क्या होता है? निराकार होता है। ठीक है। देखो बच्चों, मैं आपको एक याद करने की ट्रिक बता देता हूं। आप बोल बोल के याद करिए उसको, आसान सिंपल लैंग्वेज में नहीं करना कि हम मन मन में बोल रहे। थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए अपनी, जो आवाज हमारे कानों तक पहुंचे, ना कि हमारे माइंड और दिल तक का पहुंचे, हमारे कानों तक का भी पहुंचनी चाहिए। ठीक है, वो याद करने की अच्छी ट्रिक है। साकार का क्या हो जाएगा? निराकार। फिर आपका होता है उन्नति, तो हो गया। गद्य का पद भी हो गया। न्याय, न्याय का क्या हो जाएगा? अन्याय। न्याय का क्या हो जाएगा? अन्याय हो जाएगा। न्याय का हो जाएगा अन्याय। नवीन, नवीन का मतलब होता है नया। नवीन का क्या हो जाएगा? और इसका क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन। नवीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन। भोगी, भोगी, भोगना। और योगी हो जाएगा इसका ये। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या नाम है इनका रियल नाम? कुछ इस तरह से है, बिष्ट वगैरह है इसके नाम में। ठीक है, मेरे शुरू का नाम याद नहीं, अमित सिंह वशिष्ठ बिष्ट है शायद, कुछ इस तरह से है, जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। मेरे कन्फर्म याद नहीं है, लेकिन इस तरह से है, बिष्ट नाम आता है इनके नाम में। भोगी का क्या होगा? उत्तीर्ण तो आपका हो गया
चल, चल का क्या हो जाएगा? अचल, चल का हो जाएगा अचल। ठीक है। हित, हित का क्या होता है? अहित, हित का क्या होता है? अहित होता है, बस ए लगा दो इससे पहले, अहित। विशाल, विशाल का क्या हो जाएगा? विशाल का हो जाएगा क्षुद्र। विशाल का मतलब होता है बड़ा और क्षुद्र का मतलब होता है छोटा। वरदान, वरदान, वरदान का अर्थ होता है अभिशाप। वरदान का अर्थ क्या होता है? अभिशाप। विलोम शब्द क्या होता है इसका? अभिशाप होता है वरदान का। विरोध, विरोध करना। ठीक है। बाइकास्ट बोलते हैं जिसको, बाइकट। विरोध का क्या हो जाएगा? विरोध का हो जाएगा समर्थन। ठीक है ना, सपोर्ट। बाइकट और सपोर्ट इंग्लिश में भी आप याद कर सकते हो। शकुन, शकुन का क्या हो जाएगा? शकुन का हो जाएगा अपशकुन। अपशकुन, अप लगा देंगे, अपशकुन। शकुन का क्या हो जाएगा? अपशकुन हो जाएगा। शूरवीर, शूरवीर, शूरवीर का क्या हो जाएगा यहाँ पे? कायर हो जाएगा। शूरवीर का क्या हो जाएगा यहाँ पे? कायर हो जाएगा। अब मैं आगे चलता हूं। शीत, शीत का तो हो गया। सुमति, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुमति, सुमति इंपॉर्टेंट है। कुमति होता है इसका विलोम। सुमति का क्या होता है? कुमति होता है, कुमति। सुमति का क्या होता है? कुमति। सदुपयोग, सदुपयोग, सदुपयोग का अर्थ होता है दुरुपयोग, दुरुपयोग। ठीक है, दुरुपयोग। और दुरुपयोग में छोटे ऊ की मात्रा आती है। ठीक है, यहाँ पे भी छोटे ऊ की मात्रा है और यहाँ पे भी छोटे ऊ की मात्रा है। ठीक है। फिर आपका स्वामी, स्वामी का क्या हो जाएगा? सेवक। स्वामी का हो जाएगा सेवक। ठीक है, स्वामी का सेवक। हास्य, हास्य भी इंपॉर्टेंट है। हास्य इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हास्य का मतलब होता है रुदन, रुदन, छोटा ऊ है रुदन में। अपमान, ये तो शायद हो गया। अपमान का हो जाएगा सम्मान। अपमान का हो जाएगा सम्मान हो जाएगा। ठीक है। आजादी, आजादी का आपको सभी को पता होगा क्या होना चाहिए? आजादी का गुलामी। आजादी का क्या होगा? गुलामी होगा। ठीक है, आजादी का गुलामी। सौभाग्य, सौभाग्य का क्या हो जाएगा? सौभाग्य, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। सौभाग्य का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? दुर्भाग्य हो जाएगा। निर्माण, निर्माण का विलोम क्या हो जाएगा? विनाश। निर्माण करना, बनाना, और विनाश का अर्थ हो जाएगा उसे ढाना या फिर खत्म कर देना। निर्माण, विनाश। पतन, पतन का क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है ये भी, उत्थान होता है। पतन का क्या होता है? उत्थान। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। ठीक है, पतन का हो जाएगा उत्थान। फिर होता है दुख, ये तो सभी को पता होगा। सुख, दुख। दुख का क्या हो जाएगा? सुख। दुख, सुख। जटिल, जटिल का क्या हो जाएगा? जटिल शायद पहले भी आ चुका। जटिल का हो जाएगा आपका सरल हो जाएगा। जटिल का क्या हो जाएगा? सरल। संधि, संधि का क्या हो जाएगा? संधि, विग्रह। संधि का हो जाएगा विग्रह। संधि का क्या होएगा? विग्रह हो जाएगा। ठीक है, संधि जैसे हम नहीं पढ़ते संधि विग्रह, ये संधि विच्छेद। विग्रह का मतलब हो जाएगा यहाँ पे विच्छेद भी हो जाएगा। संधि का मतलब होता है जोड़ और विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना, या विग्रह का मतलब तोड़ना। ठीक है, वैसे इसका संधि विच्छेद ही होना चाहिए था। ये उसमें होता है समास के लिए होना चाहिए था विग्रह तो। ठीक है, क्योंकि संधि क्या होती है? वर्णों का टूटना। ठीक है, मतलब स्वरों का टूटना। और विच्छेद का मतलब होता है जुड़ना, और विच्छेद का मतलब होता है स्वर व्यंजनों का टूटना, और संधि का मतलब होता है व्यंजनों का या फिर वर्णों का जुड़ना। और विग्रह का मतलब होता है शब्दों का टूटना या बिखरना, और समास का मतलब होता है जुड़ना, दो शब्दों का जुड़ना। ठीक है, वैसे संधि का क्या होना चाहिए था?
विच्छेद होना चाहिए था, ना कि विग्रह। ठीक है, ये बुक में भी गलती आ जाती है, इसको आप देखते रहिए। अब मैं चलता हूँ इस पे रक्षक। रक्षक का तो हो गया शायद, फिर भी मैं लिख देता हूँ रक्षक क्या होता है, भक्षक होता है। रक्षक का क्या होता है, भक्षक होता है। सगुण, सगुण भी आप याद रखिए, सगुण का क्या होता है, सगुण का क्या होता है, निर्गुण। सगुण का होता है निर्गुण। ठीक है, सगुण का क्या हो जाएगा, निर्गुण। आकाश, आकाश, आकाश का क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा। आकाश का क्या हो जाएगा, पाताल। खरा, खरा खोटा, जैसे नहीं कहते खरी खोटी सुना दी, अच्छी बुरी, खरा खोटा, अच्छा बुरा, खरा खोटा। आश्रित, आश्रित, आश्रित का क्या हो जाएगा, निराश्रित, निराश्रित। ठीक है, और पाप का क्या हो जाएगा, पाप का हो जाएगा आपका पुण्य, पाप का क्या हो जाएगा, पुण्य। ठीक है, चलो अब ये इस तरह के सारे मैंने आज के पार्ट में करा दिए। कल इसका सेकंड पार्ट आएगा और सेकंड पार्ट में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा, जिसमें इसमें सारे क्वेश्चन आ जाए। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, और तुरंत बताना है, मुझे कमेंट करके बताना है। सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपका, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा, आपको एक कमेंट में करके बताना है। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।